साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ देवरिया जनपद के सलेमपुर ब्लॉक अंतर्गत प्यासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। दोस्तों, समय का 1:30 बज रहा है और मैं 1:30 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। आपको बता दें कि यह आपको ताला सामने दिखाई देता होगा। इस अस्पताल की स्थिति क्या है, यहाँ के लोग अभी बयां करेंगे। कुछ ही क्षणों में मैं दिखा रहा हूँ कि सलेमपुर का एक ऐसा प्यासी गांव का यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो अपने विकास को बयां करता है। जब भी यहाँ आइए ताला लगा मिलता है। फिर मैं दोबारा आपको ताले को दिखा रहा हूँ। समय का आज 1:30 बज रहा है। 11 बजे यह हॉस्पिटल खुलता है और मात्र एक आदमी इस हॉस्पिटल का संचालन करता है। जहाँ इस गांव के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, अभी लोग बताएंगे कि वो आदमी कौन है और इस हॉस्पिटल की व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाता है। आपके सामने ये 3 लोग खड़े हैं, एक एक करके अपनी बात को बयां करेंगे। सबसे पहले मैं मिलता हूं राम आशीष जी से, जो यहाँ प्यासी गांव के ही रहने वाले हैं। सर, आप बताएंगे कि आपके हॉस्पिटल पे डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी काल लोग आते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन विकास नाम का जो है वही लड़का रहता है। अच्छा, विकास नाम के लड़के यहाँ देखते हैं, वो क्या करते हैं, कौन है यहाँ के? वो 4th क्लास का है। अच्छा, 4th क्लास पे यहाँ नौकरी करते हैं। हाँ। यानी उनके भरोसे यह हॉस्पिटल चलता है। चलिए, एक साथी और हमसे जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद बौद्ध। मैं राष्ट्रीय महिला बहुजन संगठन का संस्थापक हूं और ये प्यासी गांव हमारे गांव से नज़दीक है लगभग। साथियों, ये प्यासी गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये नदारत है। ना तो यहाँ कोई कर्मचारी है, ना तो यहाँ कोई व्यवस्था है। बताइए, जनता का सेवा कैसे हो पाएगा? ये चिकित्सालय लाखों करोड़ों का लगा के खुलवा दी सरकार, और सरकार यहाँ व्यवस्था नहीं करेगी। यहाँ जच्चा बच्चा का व्यवस्था नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, यहाँ डिलीवरी नहीं होगा, यहाँ दवा नहीं मिलेगा, यहाँ डॉक्टर नहीं रहेंगे, यहाँ स्टाफ नहीं रहेगा, तो ये अस्पताल खोलने से फ़ायदा क्या? ये लाखों करोड़ रुपया लगाकर जनता को पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, न कि जनता का पैसे के उपयोग का काम हो रहा है। इसलिए कि जनता को ये भी मालूम नहीं है कि हमारे पैसे से बना है इतना बड़ा अस्पताल और हमारे ही सुविधा के लिए बना है, हमारा ही सुविधा नहीं है। तो मैं मांग कर रहा हूँ कि यहाँ के प्रशासन से, देवरिया के प्रशासन से, कि जितना जल्दी हो सके यहाँ व्यवस्था कराया जाए। हम फिर दोबारा यहाँ उपस्थित होंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? मैं क्या कहना चाहूँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस अस्पताल में चपरासी अस्पताल चलाता हो, उस अस्पताल का क्या पूछना। वो तो वैसे ही खंडहर है, जैसे गाय भैंस का तबेला होता है। अभी इस प्रशासन को ये देखना चाहिए, सीएमओ को देखना चाहिए, जिलाधिकारी को देखना चाहिए कि अस्पताल में न तो नर्स है, न तो डॉक्टर है, न तो कोई दवा है। 11 बजे खुलता है, 12 बजे बंद हो जाता है। वो भी किसी दिन खुलता है, किसी दिन नहीं खुलता है। और मैं बता दूं, मेरा गांव जमुआ नंबर 1 है। मैं राम बच्चन चौहान, वार्ड नंबर 37 प्रत्याशी, जिला पंचायत। मैं यहाँ अपने प्रचार के लिए घूमने आया था। देखा अस्पताल में 12 बजे कोई नहीं है यहाँ, तो मैं सोचा कि भाई आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है, फिर ये अस्पताल बंद क्यों? पब्लिक लोगों से पूछा, मीडिया वाले भी यहाँ आ गए, उनसे बात किया तो वो बता रहे हैं कि भाई मैं भी इसीलिए आया हूँ, मैं देखने आया हूँ, मैं भी निरीक्षण करने आया हूँ कि अस्पताल कैसे चल रहा है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आप जिलाधिकारी महोदय, सीएमओ को सूचित करना चाहता हूँ, इसकी व्यवस्था की जाए। जहाँ ये इतना पिछड़ा एरिया है, जहाँ एक गंडक निकलती है, और इस एरिए से सलेमपुर और भटनी जाने के लिए कितनी दूरी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ के लोग एक पैरासीटामॉल लाने के लिए, 10 रुपये की गोली लाने के लिए सलेमपुर जाएंगे तो उनका कम से कम 100 रुपया खर्चा होता है, और यहाँ से अगर भाट पर जाते हैं तो भी उनका 100 रुपया खर्चा होता है। और पैरासीटामॉल का दाम है 10 रुपये। और अगर यहाँ डॉक्टर आता, नर्स रहता, दवाई की व्यवस्था रहती, तो
ये जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। मैं तो यही कहूँगा कि जिला अधिकारी सीएमओ से कि भाई आप लोग देखिए, आप लोग प्रशासन के लोग हैं, इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पकड़िएगा, ऐसे पकड़ लीजिए आप। ठीक है। तो साथियों, अभी तक आपने देखा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्यासी, इस प्यासी के स्वास्थ्य केंद्र के व्यवस्था को लोगों ने बयां किया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्यासी बंसी